नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, तानाशाहों की ये बात तो आपको पता है कि जब भी उनके देश में कोई भी चीज़ खराब होती है तो वो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाते हैं कि नहीं, इसका तो उल्टा हो रहा हमारे देश में, यानी कि ये चीज़ खराब नहीं बल्कि बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों, ऐसा ही मामला निकल कर आ रहा है चीन से। दरअसल चीन अपनी इकोनॉमी की निगेटिव खबरों से बौखला गया है। इंटरनेट से ऐसी सभी खबरों को साफ करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट में बताया गया है कि ड्रैगन अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में सभी निगेटिव न्यूज हटाने में जुटा है। दूसरे शब्दों में कहें तो शी जिनपिंग सरकार चीनियों के सामने सच नहीं आने देना चाहती। चीन के अधिकारियों ने बताया कि चीन के नागरिकों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातों पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने अब अर्थव्यवस्था से संबंधित निगेटिव खबर देने वालों के सोशल अकाउंट डिलीट करवा दिए हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन की हालत कितनी खराब है और दिन प्रतिदिन हालत बद से बदतर होती जा रही है। चीनी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने में लगी हुई है। चीन की इकोनॉमी कई मोर्चे पर संघर्ष कर रही है। देश का रियल एस्टेट सेक्टर गहरे संकट में है। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, आबादी बूढ़ी हो रही है। चीन में डिफ्लेशन की स्थिति है। विदेशी निवेशकों में बाहर निकलने की होड़ मची है। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से पलायन कर रही है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की एप्पल जैसी कंपनियां ने भी चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए हैं। चीनी लोग पैसा खर्च करने के बजाय बचत करने में लगे हैं। नए साल में भी चीन की हालत नहीं बदली। पिछला हफ्ता चीन के शेयर मार्केट के लिए बहुत खराब रहा। आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आज 8% नीचे गिरकर 2024 के पहले महीने में 30% नीचे आ गया है। चीन सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी इकोनॉमी का दम फूल रहा है और विदेशी निवेशकों में बाहर निकलने की होड़ मची है। पिछले 3 साल में चीन के शेयर बाजार में निवेशकों के 6 लाख करोड़ डॉलर स्वाह हो चुके हैं। जी हाँ, 6 ट्रिलियन डॉलर। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का शेयर मार्केट, जो हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना, उसकी वैल्यू भी इस समय 4.33 ट्रिलियन डॉलर है। 6 ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम है जो चीन ने पिछले 3 सालों में गंवाई है। बस इसी खबरों को चीनी सरकार अपने देश के नागरिकों से छुपाने में लगी हुई है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। देश में रियल एस्टेट मार्केट गहरे संकट में है। युवाओं की बेरोजगारी चरम पर है। डिप्लेशन की स्थिति चल रही है और देश की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां चीन छोड़ भारत, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, जिससे चीन की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। IMF के मुताबिक इस साल चीन की GDP ग्रोथ 4.6% रहने का अनुमान है, जो कई दशक में सबसे कम है। साथ ही 2028 में चीन की GDP ग्रोथ को घटाकर 3.5% रहने का अनुमान है। चीन की बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत इतनी खराब है कि उन्हें अब बेचने तक की नौबत आ गई है। हांगकांग की एक अदालत ने चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रैंड को बेचने का ऑर्डर दिया है। किसी ज़माने में चीन की इस कंपनी की दुनिया में तूती बोलती थी और आज स्थिति क्या है? आज यह दुनिया की सबसे ज़्यादा कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी है। ये हाल चल रहा है चीन में, और वहीं दूसरी ओर भारत डंके की चोट पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने का दम भर रहा है। मजबूत घरेलू मांग, युवा आबादी, बढ़ता मध्यम वर्ग, निजी निवेश में बढ़ोतरी, कृषि क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन जैसे कई फैक्टर इसकी पिच तैयार कर रहे हैं। IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसे तमाम संगठनों का अनुमान है कि भारत 2027-28 या 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह तेजी से दौड़ रही है। भारत आने वाले कुछ सालों तक रुकने वाला नहीं है। 3 साल में वह 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2030 तक उसकी अर्थव्यवस्था का आकार 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। दोस्तों, इस खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।